उधर देखना। अ बिग हेलो टू एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं पंकज सोनी आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब के कैरियर एडो चैनल, जो कि कैरियर पावर रांची का यूट्यूब चैनल है, उसे स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने जो वैकेंसी लेकर के आ रहा हूं, उसका लास्ट डेट अब नज़दीक आ रहा है, ये आपको ध्यान में देना है। तो मैं आपको ये रिमाइंड कराने के लिए आपके पास आया हूं कि इसका लास्ट डेट आपको अब ज़्यादा दूर नहीं है। इसीलिए अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अभी तक इस पे ध्यान नहीं आया है तो आप इसको ध्यान दीजिए और इस पे अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसके पर्क्स और एम्बुलेंस भी जो है वो काफ़ी अच्छे हैं। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो वैकेंसी आया है 309 पोस्ट के लिए और सैलरी लगभग काफ़ी अच्छा है, लगभग 1 लाख है। इसका जो ब्रेकअप है उस पर भी आएंगे अभी। और ये आपको जो वैकेंसी है, इसका लास्ट डेट जो है वो अभी नज़दीक आ रहा है। तो अगर आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए, तो तुरंत आप इसको अप्लाई कीजिए, है ना। पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव एटीसी। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज होती है, अमूमन ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती है, कमी वैकेंसीज होती है। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप वैकेंसी ना देखें, बल्कि अपना तैयारी का लेवल देखें, अपना स्किल्स देखें और आप इसे अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि एक एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है। तो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी वैकेंसी जो आई है, इसका डिटेल में हम लोग चलते हैं कि इसका, है ना, लास्ट डेट कब है, ये कब ओपन हुआ था, अभी इस पे भी आते हैं हम लोग। तो और एलिजिबिलिटी में भी आते हैं हम लोग कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना। ग्रेजुएशन में अगर है तो ग्रेजुएशन में कैसे अप्लाई करना है, इसका अलग से कुछ और ग्रेजुएशन का स्पेशलाइजेशन तो नहीं है, ठीक है। ये सब में आएंगे। देखिए, ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, ये 25 अप्रैल को आई थी और इसका, जैसा मैंने बताया, लास्ट डेट नज़दीक आ रहा है। आज 17 तारीख है और लास्ट डेट देखिए इसका 24/5 को है। लास्ट डेट यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 24 मई, यानी कि ज़्यादा आपको अब समय नहीं है। और आखिरी मोमेंट में कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो साइट भी थोड़ा, सर्वर भी उसका स्लो हो जाता है। इसीलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो तुरंत इसको अप्लाई कीजिए और अपनी तैयारी, अपना लेवल जो है उस पर ध्यान देना है। तो ये लास्ट डेट जो है इस वैकेंसी का वो 24 तारीख है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपको अप्लाई जो करना है, ठीक है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ओके। और इसका रजिस्ट्रेशन आईडी, जब आप साइन अप कीजिएगा तो इसका रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपको बनाना पड़ेगा और इसका रजिस्ट्रेशन आईडी बनाने के बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल्स फिलअप करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम लोग इस पे भी आते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ना। आपका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में कोई स्पेशलाइजेशन तो नहीं चाहिए, ठीक है। ये सब अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा इन अ नटसेल, तो आपको यहाँ पता चलेगा। अच्छा, वैकेंसी जो है ये 309 वैकेंसी अभी इन्होंने निकाला है, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें अनरिजर्व कोटा 125 है और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसीज है, ठीक है। टोटल मिला के 309 वैकेंसीज है, ओके। एज रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स है, जैसा है ना, एज पर, है ना, गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट, आपको उसी हिसाब से मिलेगा। जैसे एसटी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और एडुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन में एक चीज आप देखिएगा कि रेगुलर बैचलर डिग्री चाहिए आपको, और रेगुलर बैचलर डिग्री के साथ जो 3 साल का होता है, साइंस ग्रेजुएट आपका होना चाहिए। अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं विथ कौन सा सब्जेक्ट,
फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स आपका पढ़ा होना चाहिए। साइंस ग्रेजुएट, बीइंग अ साइंस ग्रेजुएट, यानी कि अगर आपका ये दो सब्जेक्ट, मान लीजिए फिजिक्स आपका ऑनर्स है तो आपका मैथ्स भी उसमें इलेक्टिव सब्सिडरी पेपर होना चाहिए। यानी कि आपने ग्रेजुएशन में ये दो सब्जेक्ट्स अगर पढ़ा है विद रेगुलर बैचलर डिग्री, तब आप एलिजिबल है इसको अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर आपका बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग है, बीई इन इंजीनियरिंग बोलते हैं इसको, तो अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन कोई भी आप यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, उसमें आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए। यानी कि आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स आपका एकेडमिक स्टडी में, चाहे आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, चाहे आप है ना रेगुलर बैचलर डिग्री है आपका साइंस ग्रेजुएट, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपका वहाँ पे मैंडेटरी बेसिस पे इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि कैंडिडेट का प्रोफिशिएंसी एक्सपर्टाइज किस में होना चाहिए, स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश में। देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जितनी भी वैकेंसीज लाती है फॉर इट्स है ना ग्राउंड स्टाफ एम्प्लॉयज़ हो गया है, या जैसे जूनियर असिस्टेंट आपका हो गया, उसमें इंग्लिश पे ये लोग काफ़ी जोर देते हैं। रिटन और स्पोकन इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट चाहिए, ठीक है। तो यदि आप इंग्लिश अच्छा ग्रामेटिक एरर फ्री अगर आप है ना बोल लेते हैं या लिख लेते हैं, तब तो आपका चांसेस इसमें अच्छा खासा बढ़ जाता है, ठीक है। और वो भी रिटन और स्पोकन इंग्लिश एट द लेवल ऑफ 10+2 स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ठीक है। यानी 10+2 स्टैंडर्ड में 10th और 12th स्टैंडर्ड में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि अमूमन रहता है, लेकिन रिटन और स्पोकन इंग्लिश आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, तब आप इसको है ना अप्लाई कीजिएगा तो आपका चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी, एडुकेशन एलिजिबिलिटी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बिना इसके आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। एज लिमिट जो दिया है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एज लिमिट जो है 27 साल होना चाहिए मैक्सिमम, यानी कि आपका एज ऑन 24/5 जो लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट जो है वहाँ तक आपका मैक्सिमम एज 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि यंग ग्रेजुएट्स जो है ना, और आपको अगर 2-3 साल ग्रेजुएशन का हो भी गया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन 21-22 साल में है ना लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो आपको 27 ईयर्स इज द मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है, ओके। और रिलैक्सेशन तो वही मिलेगा, अपर एज लिमिट 5 साल SC/ST के लिए और 3 साल OBC के लिए, बाकी भी EWS वगैरह के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी काउंट है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, वही आपका इसमें चलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आपका लास्ट डेट जो है 24 तारीख को है, ठीक है। और अगर आप पे स्केल देखिएगा तो भी ये E1 लेवल है स्टार्टिंग, अगर आप E1 लेवल का देखिएगा सैलरी तो 40,000 है, और 40,000 से वेरी करता है, 3% और बढ़ा दीजिए तो आपको 1,40,000, ठीक है, ओके। तो आपको लगभग मतलब अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो सारे पर्क्स एमुलेशन मिला करके 1 लाख तक अप्रॉक्स मिल जाता है, यानी सैलरी तो बहुत अच्छा है कि नहीं। और आपको एमुलमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इमोल्यूमेंट्स अगर आप देखिएगा पर्क्स एंड इमोल्यूमेंट्स में, तो बेसिक पे जो है यहाँ पे 40,000 जो यहाँ पे दिखा रहा है, उसके अलावा डियरनेस अलाउंस पर्क्स 35% ऑफ बेसिक पे आपको इसमें ऐड हो जाएगा। तो 35% अगर आप ऐड करके देखिएगा, HRA और अदर बेनिफिट्स जैसे ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, ये सब मिला करके अप्रॉक्स 1 लाख होता है। काफ़ी हैंडसम सैलरी है, ठीक है, काफ़ी आपका स्टेबल जॉब है, ठीक है, एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छा है ना। तो अप्रॉक्सीमेट CTC अगर आप देखिएगा यहाँ पे जो जाता है इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए, अप्रॉक्सीमेट CTC भी यहाँ पे मेंशन्ड है 13 लाख पर एनम, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि लगभग 1 लाख आपको जाएगा। 1 लाख भी होता है तो साल का 12 लाख होता है, यहाँ पे 1 लाख और एडिशनली ऐड कर दीजिए आप, तो सैलरी काफ़ी अच्छा है। लास्ट डेट नज़दीक आ रहा है, साइंस ग्रेजुएट्स भूले नहीं, अप्लाई करना तो बनता है, ठीक है। तो चलिए जब तक आप लोग अप्लाई कीजिए और इसके लिए तैयारी कीजिए, तब तक हम लोग आपके लिए दूसरी वैकेंसी भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए
बी प्रिपेयर्ड, बी क्वालिफाइड। थैंक यू।